नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। चौथी मंजिल के फ्लैट में लगी भीषण आग, सोसाइटी में मची अफरा तफरी। गर्म तेल की कढ़ाई गिरने से महिला झुलसी, महिला का अस्पताल में उपचार जारी। एक व्यक्ति की हुई संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। नकली असली किन्नरों में हुआ विवाद, दोनों पक्ष पहुंचे खेड़ली थाने। और अब खबरें विस्तार से। खेड़ली कस्बे में आज बाहर से आए किन्नरों द्वारा शादी में सगुन बधाई मांगने का विवाद असली किन्नरों से हो गया, जो खेड़ली पुलिस थाने पहुंच गया, जहां खेड़ली कस्बे सहित क्षेत्र की बुलबुल किन्नर तथा उसकी शिष्य परी किन्नर सहित कठुमर क्षेत्र की मंजू किन्नर साथी किन्नरों के साथ पहुंची तथा सीकरी क्षेत्र से आई किन्नरों द्वारा शादी में बधाई शगुन मांगने को गलत ठहराया तथा इन्हें नकली किन्नर बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीसगढ़िया सहित गणमान्य लोगों से जानकारी ली तो सामने आया कि बुलबुल किन्नर तथा उसकी शिष्य परी किन्नर ही काफी सालों से बधाई शगुन आदि मांगने आती हैं। सीकरी क्षेत्र से आई किन्नरों ने शनिवार को एक शादी समारोह में शगुन बधाई मांगने पर हंगामा किया था, जिसकी सूचना शादी वालों ने बुलबुल किन्नर को दी। जब इन्हें पकड़ा गया, दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस ने सीकरी क्षेत्र के किन्नरों को चेतावनी देते हुए आगे से खेड़ली कठुमर क्षेत्र में शगुन बधाई मांगने उगाही नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। आज आप कुछ किन्नर लोग खेड़ली थाने पहुंचे थे, किस मामले को लेकर पहुंचे थे? हाँ जी, नमस्कार जी। मैं परी गद्दी नशीन बुलबुल गुरुजी की चेला खेड़ली से है ना। हमारे यहाँ पे हमें कुछ सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ नकली फर्जी किन्नर, जिनका कुछ यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ नहीं, जिनकी कोई यहाँ पे पहचान नहीं, वो यहाँ पे कुछ गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर खेड़ली में रह रहे थे और यहाँ पर कुछ मेरे जजमानों को परेशान कर अभद्रता से बोलकर बधाई लिया नेग ले रहे थे। हमें मेरे जजमानों ने फ़ोन करा, मेरी बुलबुल गुरुजी को फ़ोन करा, हम तुरंत आए और थाने में गए। उन लोगों पर मेरे पुलिस खेड़ली थाना प्रभारी में जितने भी मेरे पुलिस कांस्टेबल हैं, मेरे अधिकारी जी हैं, सब ने एक्शन लिया उन पे। और मेरे चेयरमैन साहब जी को और मेरे थाना सारे सब जी को मैं सब शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने उन्हें भगाया यहाँ से। हम यहाँ पे खेड़ली के आसपास ग्राम में बधाई लेने का कार्य करते हैं। हमारा मकान यही खेड़ली पर है ना। मैं सभी मेरे ग्राम वासियों से, मेरे खेड़ली जनता से अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे फर्जी नकली किन्नरों से सावधान रहे। आजकल का पहले जैसा माहौल नहीं है कि आप कुछ किन्नरों को अपने घर में बिठाइए, उठाइए या उनको रहने के लिए मकान दीजिए, क्योंकि आप जब तक उनकी इंक्वायरी और उनका परिचय नहीं करते हैं तो आप उन्हें बिल्कुल भी ना रखें। क्योंकि रेलवे स्टेशन पास होने के कारण जो ट्रेन में हिजड़े मांगते हैं नकली फर्जी, हम लोग गद्दी नशीन हिजड़ों का नाम खराब करते हैं। उसके चक्कर में आज वही नकली किन्नर हमारे खेड़ली क्षेत्र में हमारे ग्राम में बधाई ले रहे थे, जिनको हमारे पूरे थाने के स्टाफ ने निकाल के भगाया। मेरे मकान मालिक जिनके कमरे में वो रह रहे थे, उन्होंने भी उन्हें भगाया यहाँ से। और मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और मेरे खेड़ली की जनता से, सारे ग्राम वासियों से अपील करती हूँ कि ऐसे नकली फर्जी किन्नरों से सावधान रहे। अगर आपके क्षेत्र में कोई किन्नर या हिजड़ा बधाई लेने आता है, पहले उनका कार्ड देखें, उनसे संपर्क करें, उनकी सारी जानकारी लें, फिर उन्हें बधाई दें। आपका पैसा अच्छी जगह लगना चाहिए, मालिक आपको राजी रखे। मैं मेरे क्षेत्र आपका ये जो खेड़ली क्षेत्र क्या आपके अधिकार क्षेत्र में? हमारे अधिकार क्षेत्र है। पहले हमारे दादा दादी यहाँ पे चंदू बाबा मुन्नी दादी जी रहते थे, जिनकी हमारे किन्नर समाज ने गद्दीपति मेरे गुरुजी को, बुलबुल किन्नर जी को बैठाया है। मैं उनकी शिष्य हूँ, परी किन्नर। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना राज्य के युवाओं के भविष्य को संवारने की दिशा में क्रांतिकारी पहल साबित हो रही है। ये योजना न केवल युवाओं को रोजगार के योग्य बना रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर कर रही है। RSLDC के नेतृत्व में इस योजना के तहत राजस्थान के कोने कोने में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहां युवाओं को उभरते हुए औद्योगिक क्षेत्रों के अनुरूप आधुनिक और प्रासंगिक कौशलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह योजना राज्य के युवा वर्ग के लिए रोजगार के बेहतर अवसर खोलने में मील का पत्थर साबित हो रही है।
SLDC द्वारा इस योजना में भाग लेने वाली एजेंसियों के लिए उच्च मानदंड निर्धारित किए गए हैं। एजेंसियों के औसत वार्षिक टर्नओवर और सक्रिय कौशल विकास केंद्रों की संख्या में वृद्धि की गई है। साथ ही ग्रीन जॉब्स, फ्यूचर स्किल्स, टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी, हैंडीक्राफ्ट्स और फूड प्रोसेसिंग जैसे उभरते क्षेत्रों के पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा रही है। ये सुनिश्चित किया गया है कि केवल वही एजेंसी आवेदन करें जो इन क्षेत्रों में गहन अनुभव रखती हों और उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग प्रदान कर सकें। इस योजना के तहत प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र की मॉनिटरिंग IP कैमरों के माध्यम से की जाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी केंद्रों में गुणवत्ता वाली शिक्षा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो। ये मॉनिटरिंग सिस्टम SLDC की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हर एक युवा को बेहतरीन प्रशिक्षण मिले और वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सकें। कौशल विकास योजना के 3 प्रमुख कार्यक्रमों को उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। JKVL के तहत 223 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 123 एजेंसियों को एनपैनल किया गया है और योजना का लक्ष्य 30,000 युवाओं को प्रशिक्षित करना है। सक्षम के लिए 92 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 62 एजेंसियों को एनपैनल किया गया है। इसका उद्देश्य 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित करना है। समर्थ में 241 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 159 एजेंसियों को एनपैनल किया गया है। इसके तहत 8,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार और आजीविका के नए अवसर मिलेंगे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए L1 न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, REET, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राठ इंटरनेशनल स्कूल अलवर द्वारा S13 स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन 19 जनवरी को किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय कौशिक ने बताया कि इस स्कॉलरशिप परीक्षा का मुख्य उद्देश्य कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण होने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप के साथ उचित मार्गदर्शन व सर्वांगीण विकास के लिए उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है। ज्ञात रहे कि राठ ग्रुप की सभी ब्रांचों में S30 स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन विभिन्न तिथियों में किया गया। प्रिंसिपल अजय कौशिक ने बताया कि इस परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 100% तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। कक्षा 10वीं के बाद विद्यार्थी के लिए अपनी स्ट्रीम निर्धारण करना एक बड़ी चुनौती होती है, अतः अभिभावकों व विद्यार्थियों के उचित मार्गदर्शन हेतु विद्यालय के करियर परामर्शदाताओं की एक टीम द्वारा उनके समस्याओं का सहज निराकरण किया गया। राठ ग्रुप के चेयरमैन बलवान सिंह यादव, सेक्रेटरी नीतेश यादव, डायरेक्टर शिवानी यादव व एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र सिंह तंवर जी ने सभी प्रतिभागियों को अग्रिम बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान कोचिंग हेड प्रीति शर्मा, हेड मिस्ट्रेस ज्योति मिश्रा, ऑर्डिनेटर पूजा तिवारी, प्रमिला मलिक, अमिता यादव, कर्मपाल यादव व समस्त अध्यापकों ने उत्साहपूर्वक परीक्षा को संपन्न करवाया। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम वासनी में बाइक पर सवार 4 अज्ञात बदमाश अपना स्वीट्स एंड बेकरी की दुकान पर पहले तो कुछ खाने को मांगते हैं, उसके बाद ठंडा लेकर वहीं बैठकर ठंडा पीते हैं और जब पैसे देने की बारी आती है तो दुकानदार को पैसे देने की बजाय पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर बाइक पर सवार होकर फरार हो जाते हैं, जिसकी सूचना 100 नंबर पर दी जाती है, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाती। आखिरकार स्वयं दुकानदार ने अपनी गाड़ी से बाइक पर सवार 4 बदमाशों का लगभग 10 किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन बदमाश हाथ नहीं आए, जिसको लेकर आज बासनी बाजार के सभी व्यापारियों में भारी रोष है। घटना को लेकर व्यापारियों ने मिलकर मुंडावर थाने को सूचित किया। तब मुंडावर थाना पुलिस मौके पर जाकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया और पास ही लगे CCTV कैमरे खंगालकर जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बासनी में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व में भी एक व्यापारी से 10 लाख रुपए की फिरौती की पर्ची डालकर फायर किया गया था, जिसमें जैसे तैसे दुकानदार ने दुकान छोड़कर वहां से भागकर अपनी जान बचाई थी, लेकिन आज तक प्रशासन द्वारा बदमाशों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। अब देखने की बात यह है कि इन अपराधियों को भी क्या पुलिस पकड़ पाएगी या नहीं। क्या नाम है आपका? कपिल, क्या घटना है? समोसे मांगे थे, आपको गन दिखा करके धमकाया गया। कितने लोग थे?
4 लोग थे। क्या क्या लिया उन्होंने? समोसा, ठंडा और चिप्स। क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। राजपाल जी, क्या घटना हुई है ये? घटना ये हुई है कि ये बच्चा बैठा था दुकान पे और हम थे पीछे। पहले उसने समोसा दूर से मांगे, कुछ ठंडा लिया, चिप्स का पैकेट लिया। तो पैसे की बारी आई तो गाड़ी ऊँचा करा उन्हें। गाड़ी ऊँचा करने के बाद हम बंदूक निकाल के छाती पर रख दी गई। अब बहन से रखता है, चलो मानता है नहीं सड़क काट देंगे गोली। पहले भी इस प्रकार की कोई घटना घटी है क्या यहाँ पे? यहाँ अब पास में हुई थी परचून की दुकान पे, वो वहाँ फायरिंग वूरिंग करके चले गए थे। वो अभी तक वो। क्या नाम है जी? मेरा नाम अमरजीत सिंह है। अमरजीत जी, क्या घटना हुई है? ये कल 4 लड़के आए थे। उन्होंने, मेरा भांजा था छोटा दुकान पे, तो उन्होंने चाय, समोसा, बिस्किट वगैरह खाए और ठंडा भी। उन्होंने जब पैसे मांगे भांजे ने, तो उन्होंने गन दिखाई उससे, कह रहे अभी दूँ पैसे, डट के दूँ। तो ऐसा कुछ था। उन्होंने फ़ोन मेरे पास में किया भांजे ने कि ऐसे ऐसे को 4 बदमाश आए ये और ऐसे ऐसे नहीं देखे गए। मैं था बावर नंबर प्लेट लगवाने गया था गाड़ी की, तो मैंने वहाँ से चल दिया। मैंने 100 नंबर पे फ़ोन करा, वो 100 नंबर हरियाणा में जाके बजा। फिर उन्हें कॉल डाइवर्ट कर दी जयपुर से। फिर उन्होंने अलवर करी। इतनी देर हम इनके पीछे फोन आ रहे, वो लड़के मेरे को जाते दिख गए रास्ते में ही, उसी साइड हरियाणा साइड में ही जा रहे थे। तो मैंने उनका पीछा करा गाड़ी से, और गाड़ी से कम 13 किलोमीटर तक पीछा करा। पालमपुर कोट काशीमाड़ी रोड पे वो निकल गए उस साइड में। वो आपने वो कहाँ मिले वो आरोपी? मेरे को ये मोडाल स्कूल है यहाँ पे, खेड़ी गुजरो गांव है खेड़ी, इसके पास में मिले मेरे। कितने लोग थे? वो 3 थे। जिस टाइम यहाँ से वहाँ पे 3 थे, पर यहाँ से गए वो 4 थे जब। अच्छा, कौन सी बाइक थी? उनके पास स्प्लेंडर बाइक थी। तो आपने लगभग कितना पीछा किया उनके साथ? उनके कम से कम 13 किलोमीटर तक पीछा करा। उन्होंने एक खेत में गाड़ी उतार दी, बाइक खेत में उतार दी, जिस वजह से मेरी गाड़ी फंस गई खेत में। फिर उसके बाद में गाड़ी धंसने के बाद वो पीछा ना हो पाया। डायल 100 नंबर करने पर भी पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची? नहीं पहुंची। खेड़ली कस्बे में आज शाम मकर संक्रांति मिलन समारोह एवं पोष बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम के कठुमर विधायक रमेश खींची मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर विधायक ने सभी से मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं देते हुए भाईचारा एकजुट रहने की अपील की। साथ ही शिवदयाल अग्रवाल आदि ने विधायक रमेश खींची का साफा माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, मुरारी नाटोस सहित नगरपालिका के पार्षद गणमान्य लोग मौजूद रहे। सदर थाना क्षेत्र शालीमार सोसाइटी के अंदर बने अमृत कलश फ्लैटों की 4थी मंजिल के फ्लैट में भीषण आग लग गई। फ्लैट नंबर 410 आनंद गुप्ता का है, जो पेशे से इनकम टैक्स के वकील हैं। घटना के समय मकान मालिक आनंद गुप्ता के मकान में कोई नहीं था, बस उनका एक श्वान था, जिसका आग लगने के बाद बंद फ्लैट में दम घुट गया। जब धुआं बाहर आने लगा तो आसपास के लोगों ने दरवाजा तोड़कर श्वान को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन श्वान का अत्यधिक धुएं की वजह से दम घुट गया, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बाकी घर वाले बाजार गए हुए थे, तभी पीछे से फ्लैट में आग लग गई थी। तत्काल लोगों ने पुलिस को और दमकल की गाड़ियों को सूचना दी। उसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि साथ में एक अन्य फ्लैट को भी अपने आगोश में ले लिया। आग की लपटें मौके पर फ्लैट से बाहर निकलने लगी और मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। फ्लैट में भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग को लिफ्टिंग वाली दमकल की गाड़ी मौके पर बुलानी पड़ी और आग पर काबू पाया गया। आग लगने पर अन्य फ्लैट खाली करा दिए गए और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन आग से किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। पड़ोसी फ्लैट की महिला ने बताया कि अंदर सभी आराम कर रहे थे, तभी नीचे से और बच्चों ने जोर जोर से आवाज लगाई कि आग लग गई, जिसके बाद पता लगा और आसपास फ्लैट के लोग अपने फ्लैट से भाग निकले। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। फायर ब्रिगेड ऑफिसर ने बताया कि दोपहर 3:05 के पास फोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि शालीमार के एक फ्लैट में आग लग गई, जिसकी सूचना के बाद एक करके करीब 7 फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची और पूरी टीम ने कड़ी मेहनत करके आग पर काबू पाया। फ्लैट में एक डॉगी था जिसका दम घुट गया था, बाहर भी निकाला गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। समथिंग 3, 5 या 6 के करीब मेरे पास फोन आया था कि ऐसे एक दूसरे अपार्टमेंट में आग लगी है। तुरंत हमने गाड़ी रवाना करी और पीछे 2 गाड़ियां प्रेजेंट रवाना करी। दूर से दिख रहा था कि ऊपर आगे, तो हमने पीछे TTL जो हमारे टर्न टेबल लेडर है जो सरकार ने दी अभी, उसको भी यहाँ से हमने बुला लिया और आग पे कंट्रोल किया। हमारी पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत करी। 5 गाड़ियाँ यहाँ पे अभी फायर ब्रिगेड की काम कर रही हैं। कितने फ्लैट्स में आग लगी हुई थी? एक फ्लैट में आग लगी जो 4th फ्लोर के ऊपर है। जी, मुख्यतः क्या कारण समझ में आया कि अभी तो प्रारंभिक रूप से तो कोई पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से माना जा रहा है कि जैसे बाथरूम से आग शुरू हुई है। बाथरूम से आग जी।
अभी और फ्लैट्स में भी नुकसान है? नहीं, और फ्लैट्स में कोई नुकसान नहीं हुआ है अभी तो, लेकिन वो जो फ्लैट था पूरा, उसमें जो लकड़ी वुडन का जो काम किया हुआ था, सीलिंग वगैरह थी, वो सब जल गई। कितनी कीमत के आसपास का नुकसान? देखिए, अभी प्रारंभिक रूप से कोई अंदाजा, वो तो मालिकों से पता लगेगा कि क्या होता था। नहीं, जनहानि किसी प्रकार की नहीं। एक डॉगी था, वो बेहोश अवस्था में था, उसको बाहर निकाल लिया था। अभी उसका पता लगाया जाएगा कि भाई वो बच गया या। हमें किसी यहाँ प्राइवेट पर्सन के माध्यम से सूचना मिली थी कि शालीमार में अमृत क्लच जो एक नया अभी जिसमें फ्लैट बने सोसाइटी है, उसमें चौथे माले पे 410 नंबर फ्लैट में आग लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड को मैसेज हुआ और हम तुरंत मौके पे पहुंचे। फायर ब्रिगेड की पूरी टीम है, या सोसाइटी की पूरी टीम है, हमारी टीम है, लोकल जो यहाँ रहवासी हैं, उनके द्वारा सबसे मदद ली जाकर इसको आग पे काबू पा लिया गया है। नुकसान के संबंध में अभी जो ओनर हैं उनके अशोक गुप्ता जी हैं, एक बार वो पूरा आकलन करके ही बता पाएंगे भी क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ है। और ये नहीं पता लगा आखिर आग लगने का कारण एक बार फायर ब्रिगेड की टीम है, एक बार उनसे आकलन रिपोर्ट लेंगे, या फायर जो अपना रिपोर्ट देती है उसके आधार। अलवर शहर के विभिन्न स्थानों पर व्यापारियों के द्वारा रोड की जगह पर अतिक्रमण किया हुआ है। नगर निगम के जस्ट सामने केडलगंज के मुख्य रोड पर दुकानदारों ने बांस की सहायता से आधा रोड पर कपड़े टांग दिए, जिससे आधे रोड पर कब्जा हो गया। यातायात प्रभारी हरिओम मीणा के कहने के बाद भी व्यापारियों और रेडी पटरी वाले अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। शहर में अतिक्रमण का आलम बना हुआ है। इसके अलावा नगर निगम के द्वारा कुछ समय पहले अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई। दुकानदारों ने निजी सामान डालकर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके कारण आने जाने वाले ग्राहकों के वहां रोड पर ही खड़े कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो रहा है। नगर निगम आयुक्त अतिक्रमण को लेकर गंभीर नजर नहीं आते हैं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करणी सेना अलवर राजस्थान द्वारा महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन शिवाजी पार्क अलवर में भारतवर्ष के हिंदुजा सूर्य मेवाड़ की आन बान शान क्षत्रिय कुलभूषण वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 428वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शुरुआत में समस्त करणी सैनिकों द्वारा अलवर शहर में एकमात्र स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा एवं आसपास के क्षेत्र की सफाई एवं जलाभिषेक करके श्रमदान किया गया। तत्पश्चात प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर सभी करणी सैनिकों द्वारा पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पुण्यतिथि की सभा में प्रमुख वक्ताओं द्वारा महाराणा प्रताप की जीवनी और उनके द्वारा राष्ट्र हित में किए गए अनेकों युद्ध एवं संघर्षों पर प्रकाश डाला गया। जय महाराणा प्रताप जी की। आज करणी सेना अलवर के द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ अलवर स्थित
महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर श्रमदान किया गया है। इसमें सभी हमारे कर्णी सैनिकों ने इसको दूधाभिषेक और जलाभिषेक करके और साफ सफाई करके इस पर श्रमदान किया है। और आज हम सभी के द्वारा यहाँ पर महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। इसमें हमारे मुकेश सिंह कछवा जी, जितेंद्र सिंह कछवा जी, मान सिंह राजावत जी, भगवान सिंह राठौर जी, कैलाश सिंह पिचानोद, भरत सिंह नरूका और मैं भूपेंद्र सिंह राठौर, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्णी राजस्थान। जय मां भवानी, जय महाराणा प्रताप। हरसौली कस्बे के श्री संतदास जी महाराज मंदिर में रविवार को एमएसपी कानून लागू करने की मांग को लेकर 29 जनवरी को गांव बंद आंदोलन को लेकर किसान महापंचायत की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 18 गांव के किसानों ने भाग लिया। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि राजस्थान में महापंचायत 29 जनवरी को एक अनोखा आंदोलन शुरू करने जा रही है, जिसके तहत महापंचायत की ओर से गांव बंद का आह्वान किया। वहीं परगना से आए हुए लोगों ने 29 जनवरी को गांव बंद करने का समर्थन किया। इसमें राजस्थान की 45,000 से अधिक गांवों को इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून को लागू करवाना है। वहीं रामपाल जाट ने कहा कि किसान के 2 आयाम खेत को पानी, फसल को दाम, इस दौरान अनेकों किसान मौजूद रहे। परिवहन एवं सड़क विभाग द्वारा अलवर परवाह की थीम पर 31 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के 18वें दिन आज परिवहन विभाग के द्वारा यातायात नियमों की जानकारी में प्रवर्तन संबंधित कार्रवाई की। अलवर 18 जनवरी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि परिवहन विभाग के उड़नदस्ता प्रभारी अमर सिंह मीणा द्वारा आमजन को सड़क एवं यातायात नियम के संबंध में जानकारी प्रदान की और नशा मुक्त जीवन जीने, सुरक्षात्मक वाहन चलाने हेतु प्रेरित किया तथा 275 पंपलेट्स वितरित किए गए। अमर सिंह मीणा एवं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर भागचंद गुप्ता ने बहाला टोल के पास कैंप लगाकर करीब 60 लोगों को सड़क सुरक्षा, नेत्र जांच एवं गुड सैमरिटन नियमों की जानकारी दी तथा 95 पंपलेट्स वितरित किए। राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल 17 वर्षीय छात्रा वर्ग प्रतियोगिता में किशनगढ़ बास के गांव मीरका की शिवानी यादव ने सिल्वर मेडल जीता। शिवानी के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर स्वागत किया। गांव मीरका के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा शिवानी यादव तेलंगाना के महबूब नगर में आयोजित 68 वर्षीय राष्ट्रीय विद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता 17 वर्ष में निवासी शिवानी यादव ने राजस्थान की टीम की कप्तानी करते हुए सिल्वर मेडल जीता। शनिवार को छात्रा अपने गांव पहुंचने पर ग्रामीण खेल प्रेमियों व प्रतिनिधियों ने खुली जीप में जुलूस निकालकर स्वागत किया। राजस्थान टीम प्रभारी सूर्यकांत मांझू, कोच दिलीप सहारण, कमलेश, मैनेजर वर्षा शर्मा, प्रेम स्वामी, अनिल विश्नोई की विशेष भूमिका रही। प्रबोधक संघ राजस्थान द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन ब्राह्मण छात्रावास के सभागार में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत दद्दू पंत ढेंगड़ी व भारत माता की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर की गई। प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक ने बताया कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षा विभाग द्वारा 2 दिन प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन ब्राह्मण छात्रावास में किया जा रहा है, जिसमें आज प्रबोधक, शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ प्रबोधक, व्याख्याता, प्रधानाचार्य कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सभी ने मिलकर शिक्षा को लेकर आपस में विचार विमर्श किया, जिसमें कार्यक्रम में राजस्थान में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए उसको लेकर योजना बनाई गई, जिसके बाद एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें शिक्षकों, प्रबोधकों की मांगों, प्रबोधक कैडर की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री तक प्रस्ताव को भेजा जाएगा। हालांकि मुख्य समस्या प्रबोधक कैडर में प्रमोशन को लेकर है और वहीं 2008 से पूर्व की सेवाओं को प्रबोधक सेवाओं में जावे ताकि पूरी पेंशन मिल सके। सावंत कमेटी व खेमराज कमेटी की वेतन विसंगति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि सभी को मिलने वाले वेतन की हानि न हो और लोगों को उनकी समस्या का समाधान किया जाए। समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में अलवर जिला ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के 16 जिलों से प्रबोधक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रबोधक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह शेखावत ने की। वहीं मंच का संचालन प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञान सिंह जाट द्वारा की गई। सम्मेलन के जिला संयोजक विक्रम सिंह द्वारा आयोजन में उपस्थित सभी प्रबोधन शिक्षकों के लिए भोजन, आवास एवं अन्य व्यवस्थाएं की गई। तिजारा में जिला सत्र न्यायालय मुख्यालय की मांग को लेकर अधिवक्ता बार संघ के अध्यक्ष जीतराम चौधरी के नेतृत्व में भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री से डेलीगेशन मिला और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आश्वासन दिया कि तिजारा के हित में जो भी अच्छा निर्णय होगा वो करेंगे। इस आश्वासन के बाद सोमवार को बाजार बंद का कार्यक्रम स्थगित किया गया है। ज्ञापन के दौरान अध्यक्ष जीतराम चौधरी, एडवोकेट राकेश यादव, रफसन जानी, लियाकत खान, पुरुषोत्तम सैनी, एडवोकेट अशोक यादव, अजय सोनी, पंकज शर्मा, राजवीर यादव, विनय यादव, वीरेंद्र सैनी, जीतम चौधरी, मुकेश सैनी, खेमल सैनी, ओम प्रकाश केला, मनोज वर्मा, नरपाल सिंह यादव आदि अधिवक्ता साथ रहे।
तिजारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में अलवर सांसद खेल उत्सव के दूसरे दौर का उद्घाटन नगर परिषद भिवाड़ी के पूर्व सभापति संदीप दायमा ने किया। युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और स्वस्थ भारत का सपना साकार करने के लिए अलवर सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अलवर सांसद खेल उत्सव कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। सांसद उत्सव द्वारा अन्य खेल प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर देने के लिए उत्सव का दूसरा दौर में कबड्डी, खो खो, कुश्ती, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रस्सी खींच, दौड़, लंबी कूद सहित विभिन्न खेलों का 2 दिवसीय आयोजन शुरू हुआ। इसमें विभिन्न टीमों के 771 खिलाड़ियों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने मैदान पर पहुंचकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया अभियान से प्रेरित यह आयोजन युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और टीवी और मोबाइल से दूर रहकर खेलों की ओर प्रेरित करेगा। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कृषि मंडी अलवर के प्रशासक मुकेश कायथवाल एवं क्षेत्रीय उपनिदेशक नरेश कुमार यादव के अथक प्रयासों से कृषि उपज मंडी के 30 व्यापारियों को एक मुश्त दुकानों के प्लेटफॉर्म पर टीन शेड लगवाने की स्वीकृति प्रदान करने पर आभार जताया। केडलगंज व्यापार संचालन समिति, कृषि उपज मंडी संचालन समिति द्वारा परमिशन पत्र व्यापारियों को वितरित किए गए। सभी व्यापारियों ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। ये जानकारी केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति के मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार ने दी। अलवर सांसद खेल उत्सव के दूसरे दौर में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में मुख्य अतिथि विधायक सुखवंत सिंह के सानिध्य में हुए 2 दिवसीय खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र की अनेक टीमों ने कबड्डी, कुश्ती, रस्सी कस्सी, खो खो, लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ में अपना दमखम दिखाया। आज केवल 18 से 22 वर्ष रस्सा कस्सी में बड़ौदा में और महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय नौगांवा की टीमें पहुंची। फाइनल मैच रविवार को होंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और विधायक सुखवंत सिंह फाइनल मैच के विजेता खिलाड़ियों और टीमों के खिलाड़ियों से परिचय कर हौसला वर्धन करेंगे।